मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। कन्यादान के लिए कन्या के पिता को बुलाइए। आप नहीं, कन्या के पिता को बुलाइए। इसकी मां भी मैं हूं और पिता भी। तो इनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है। दुनिया में है, पर मेरी और मेरी बेटियों की जिंदगी में नहीं है। देखिए, पिता के होते हुए आप कैसे, मेरा मतलब सुराणा परिवार के रीति रिवाज के हिसाब से आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है।
शास्त्रों के मुताबिक पिता का सबसे बड़ा काम होता है अपने बच्चों का पालन पोषण करना, उनकी रक्षा करना और अपनी बच्चियों के लिए ये सारे काम मैंने किए। इसलिए कन्यादान मैं ही करूंगी। लेकिन लड़के वालों के रीति रिवाज? कन्यादान सत्या जी ही करेंगे। माँ से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं होता, माँ से बढ़कर और कोई रीति रिवाज नहीं। अब विधि शुरू कीजिए। जी। ओम अक्षरम परमं ब्रह्म ज्योतिरूपम सनातनम हे भक्त वृंदव के प्राण प्यारे नमामि राधे नमामि कृष्णा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रक्षिणं पदे पदे। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे वृष्णं कृष्णं दयापनं वन्दे कृष्णं वन्दे उदासनं नारायणं नमस्तं नरं चैव नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फेरों के लिए खड़े हो जाइए और हर फेरे के साथ एक वचन लेना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। पहला वचन दीजिए, एक दूसरे के मान सम्मान की इज्जत करेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे मान सम्मान की इज्जत करूंगा। मेरी पहली शर्त, जया का जब भी मुझसे मिलने का मन करेगा वो मुझसे मिलने आ सकती है। दूसरा वचन दीजिए, एक दूसरे का सुख दुख एक साथ बांटेंगे। मैं तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगी। मेरी दूसरी शर्त, जया मुझे दिन में 1 बार फोन करे या 10 बार फोन करे, इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तीसरा वचन दीजिए, मैं तुम्हारे प्रति हमेशा ईमानदार और वफादार रहूंगी। मेरी तीसरी शर्त, जया शादी के बाद भी काम करना नहीं छोड़ेगी और उसकी सारी कमाई वो अपने पास रखेगी। चौथा वचन लीजिए, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगी बिना किसी शर्त के। मेरी चौथी शर्त, किसी भी तरह के रीत रिवाज और परंपरा जया पर नहीं थोपे जाएंगे। अब अगले फेरे में वधू आगे चलेगी और वर पीछे। पांचवा वचन लीजिए, हमारे परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां ही हमारा पहला धर्म होगा। मेरी पांचवी शर्त, जया को शादी में जो भी गहने या सामान मैं दूंगी उसकी एक लिस्ट बनाकर दूंगी। कल को आगे जाकर ये रिश्ता टूटता है तो वो सारा सामान मुझे लिस्ट के हिसाब से वापस चाहिए। छठा वचन लीजिए, वैवाहिक जीवन को ही अपना पहला सुख मानेंगे। मेरी छठी शर्त, जया पर बच्चे के लिए कोई भी तरीके का प्रेशर नहीं डाला जाएगा, फिर वो शादी के 1 साल बाद करे या फिर 10 साल। सातवां वचन दीजिए, शादी के बंधन को हर हाल में निभाएंगे। मेरी 7वीं शर्त, आगे जाकर जया और समर का रिश्ता टूटता है तो सुराना खानदान की आधी प्रॉपर्टी की मालकिन मेरी बेटी जया होगी।
अब 8वां वचन कन्या वर को देगी, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। पंडित जी, ये 8वां वचन मैं जया को देना चाहता हूँ। जया, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। ये देखो दादू, मेरा भाई एक वचन में ही सारे वचन दे दिए। ये लीजिए, कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। बस कर मेरा बच्चा, बस कर। आज से यही घर तेरा है। सबका ख्याल रखना। मेरी 3 बेटियां हैं। इस बात का फख्र मुझे हमेशा रहा है। बेटियों की मां होने की तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि उन्हें दूसरे घर भेजना पड़ता है। याद रखना, ये तेरा दूसरा घर है। तेरा पहला घर तेरी माँ का ही है। उस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। मेरी जीत जी, मेरे अपना ख्याल रखना बेटा। समदिन जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। जया आपसे हमारी बेटी है।
हम उसे पलकों पर बिठा के रखेंगे। आप निश्चिंत रहें। देख, ये माला भी कह रही है कि मैके की डोर हमेशा बंधी रहेगी। मायके की डोर को यहीं तक रहने दीजिए। अब एक नई डोर से नए रिश्ते बांधने जा रही है आपकी बेटी। आप अपना ख्याल रखिए। तू आरती की थाल लेके आ। अरे 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 अरे, बड़ी जल्दी है समर तुझे। अच्छी तरह से रस्म तो होने दो।